शुरुआत करेंगे महेंद्रगढ़ से, जहां बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली। बदमाशों ने एक स्कूल बस को रोका। बोलेरो जो गाड़ी होती है उसे स्कूल बस के आगे लगाकर गाड़ी को रोक दिया और इसके बाद ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी। पिस्तौल तानकर खुली धमकी दी, इस रूट पर बस ना चलाई जाए, ऐसी चेतावनी दी ड्राइवर को। इस घटना के बाद से स्कूली बच्चों में डर का माहौल है। ड्राइवर ने बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया। इस घटना की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो खबर है आपको महेंद्रगढ़ से दे रहे हैं आपको, जहां पर स्कूली बस को बदमाशों ने रोका, पिस्तौल की नोक पर ड्राइवर को धमकी दी और चेतावनी दी कि इस रूट पर वो स्कूल बस ना चलाए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही मैं शाम को 4:45 बजे सिरोही गांव पार किया, तब आगे से एक बोलेरो आई। उन्होंने बरोबर में थाम के मेरे को पिस्टल दिखाई और बोले कि क्या तो रूट बदल दे या गाड़ी छोड़ दे, ये कहकर वो चले गए। जिस समय आप बस चला रहे थे, क्या उस समय बस में बच्चे थे? हाँ, बच्चे थे। बायावाली ढाणी, तैकमुली पर मोहनपुर बाईपास, काड़बा, इन 3-4 गाँव के बच्चे थे मेरे पास। कहने का तथ्य ये कि आप स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए? हाँ जी, घर छोड़ने के लिए जा रहे थे शाम के टाइम। स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से हमारे को शिकायत मिली थी कि स्कूल बस को गन दिखा के रोका गया, जिस संबंध में तुरंत एफआईआर दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। अभिभावकों में रोष है, छात्रों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर उन्हें चिंता है। जिन लोगों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वो आक्रोशित है। दरअसल जब से दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया और इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं आतंकी गतिविधियों में, उसके बाद से अभिभावकों में चिंता बढ़ चुकी है। जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सब के अभिभावकों में अब रोष देखने को मिल रहा है और उनकी मांग है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए। आतंकी कनेक्शन में नाम आने के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच हो रही है, लगातार जांच की जा रही है। एनआईए से लेकर एसआईटी तक इस मामले में बनाई गई है, गठित की गई है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन की जांच कर रही है। और अब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके अभिभावकों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चों की पढ़ाई जो है अब दूसरी यूनिवर्सिटी में करवाई जाए। जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियों में यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो अभिभावकों में चिंता बढ़ चुकी है। भविष्य को लेकर, अपने बच्चों और उनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित है और अब रोष भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई और इसके बाद से इस मामले में जांच चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट का जो आतंकी था डॉक्टर उमर नबी, जो उस ब्लास्ट में मारा गया, आत्मघाती हमले में मारा गया, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसके अलावा अब तक कई लोगों को यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं यूनिवर्सिटी में ही मुजम्मिल था, जो मुजम्मिल था वो भी यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर था, वहीं पे पढ़ा रहा था और वहीं से जो है ये सारा नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था। तो एक तरह से आतंकी हब बना यूनिवर्सिटी नजर आ रही थी और इसके बाद से लगातार जांच की जा रही है कि यूनिवर्सिटी की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है, किस तरह से यूनिवर्सिटी एक आतंकी हब बनती नजर आई है। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और धोज गांव में पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। मस्जिद, दुकानों और किराएदारों की गहन जांच की जा रही है। बाहर से रह रहे लोगों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इलाके में पुलिस की लगातार मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में बैठे दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने जलती कार का वीडियो बनाया है। काफी देर बाद इस आग पर काबू पाया गया। कार को हटाकर बैराज पर यातायात फिलहाल बहाल कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज की हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। अंबाला की सड़कों पर बुलेट के पटाखे बजाकर हवाबाजी करने वाले युवाओं की अब खैर नहीं। हरियाणा पुलिस की दबंग एसएचओ सुनीता ढाका खुद सड़कों पर उतरी और ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कई युवाओं के 10 से 15 हजार रुपए तक के चालान काटे गए।
ताकि दूसरों को भी सबक मिले। एसएचओ ने कहा कि मेरे एरिया में ये हवाबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने माता पिता से भी अपील की कि नाबालिग बच्चों को हैवी व्हीकल चलाने के लिए ना दिया जाए। हरियाणा पुलिस ने एक सप्ताह के लिए ऑपरेशन ट्रैकडाउन बढ़ा दिया है। अब 27 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलेगा। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और अब 27 नवंबर तक इसको बढ़ाया गया है। हत्या की प्लानिंग कर रहे 113 अपराधी पकड़े गए हैं। वहीं 38 कुख्यात अपराधी सहित 1392 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2834 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 114 करोड़ की अवैध संपत्ति भी चिन्हित की गई है। फरीदाबाद में बड़ा हादसा देखने को मिला। 3 मंजिला इमारत ढह गई। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढह गई। हादसे की वीडियो भी सामने आई है। किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचाव रहा इस पूरे हादसे में। तो बड़ा हादसा देखने को मिला है फरीदाबाद में, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग ढही और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जहां फरीदाबाद में ये हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत ढह जाती है, ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाती है। और इस हादसे की वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह सिर्फ चंद सेकंड में ये जो बिल्डिंग है ये ढह ढेरी हो जाती है, ढह जाती है। हादसे की वीडियो सामने आई है और किसी भी तरह के जानी नुकसान से इस हादसे में बचाव रहा। फरीदाबाद की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जमीन पे गिर जाती है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई ये बिल्डिंग जो है। फरीदाबाद की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि पलक झपकते बिल्डिंग जमीन में गिर जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, क्या ये पूरा मामला है? क्या ये बिल्डिंग में किसी तरह का काम चल रहा था और जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां लोग मौजूद थे या इसे पहले ही खाली करवाया गया था? क्या पूरी घटना? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद के सीकरी रोड स्थित, सीकरी गांव में स्थित जो अल्फला रोड है वो वहाँ की ये बिल्डिंग है। जब 3 मंजिला इमारत जो है वो बनी हुई थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के आसपास वो नीम खोदी हुई थी और नीम अधिक खोदने की वजह से जो है वो उसमें पानी भर गया था और पानी की वजह से जो है वो इस बिल्डिंग की नींव जो है वो कमजोर होगी, जिसके चलते हालांकि एहतियातन के तौर पर सभी लोगों को जो है इसमें से बाहर निकाल लिया गया था, खाली करवा ली गई थी और आसपास की दुकानें जो थी वो भी पूरे तरीके से बंद कर दी गई, क्योंकि इससे सटी हुई लगभग 4 से 5 दुकानें दिख रही हैं। उन दुकानों को बंद कर दिया था और एकाएक जो है ये बिल्डिंग भर आकर गिर गई। हालांकि इसमें किसी के भी कोई चोट की जो है वो सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ कि नींव कमजोर होने की वजह से पूरा हादसा जो है वो बताया जा रहा है। जी अनिल, ये नींव खोदी किसने थी? किस वजह से ये नींव खोदी गई थी बिल्डिंग के पास और ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी जो ढह गई? जी देखिए, बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी ये, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो है बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और इसके पश्चात जैसे आसपास नींव खोद करके बेसमेंट बनाने का कार्य जो है वो चल रहा था और उसके चलते जो है वो पूरा हादसा हुआ और बेसमेंट की खुदाई ज्यादा होने की वजह से जो है वो नींव इसकी कमजोर हो गई, जिसके चलते ये बिल्डिंग जो है पहले एक तरफ को झुकी है और झुकने के बाद जो है वो भर आकर एकदम जो है वो गिर जाती है। जी, प्रशासन की तरफ से किसी तरह की इसके लिए इजाजत ली गई थी खोदने के लिए? जो ये एरिया है, क्या ये प्रूफ था कि ये कितनी बिल्डिंग उठा सकते हैं यहाँ पर? ये देखिए, अब तमाम पहलुओं पर जो है स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और जो इससे संबंधित विभाग है, यानी कि यदि ग्रामीण क्षेत्र से लगता हुआ विभाग है, उस विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और वो पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी। और क्योंकि इसमें बिजली के तारों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंभे भी डैमेज हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी लाजमी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो जाती है, गिर जाती है।